दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जीरोथ लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई दो बॉडी है, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। तो इन दोनों बॉडी को जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो इनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होगा और हीट का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। और ये ट्रांसफ़र हीट का तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इनके बीच हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं जब इनके बीच हीट का ट्रांसफ़र न हो और एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो क्या हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेन टू क्लोज्ड सिस्टम विद डिफरेंट टेम्परेचर्स आर कम इनटू कांटेक्ट, देन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी कि जब हम डिफरेंट टेम्परेचर के दो सिस्टम को एक दूसरे कांटेक्ट में लाएंगे तो उनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। When two bodies or system at different temperature are come into contact, some time later they attain a common temperature. Now they are in thermal equilibrium. तो जब हम दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो कुछ समय बाद उनका जो टेम्परेचर है दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे एक दूसरे के तो इनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होगा और ये ट्रांसफ़र तब तक होगा कि जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जब 50-50 दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफ़र रुक जाएगा और हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि क्या बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ऑब्जेक्ट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट बी, यदि ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी और ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और ऑब्जेक्ट बी के सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऑब्जेक्ट ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है दिस लॉ इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द थर्मोमीटर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा थर्मोमीटर। मान लीजिए ये कोई थर्मोमीटर है, ये इसकी एक कैप है और इसके अंदर लिक्विड है और ये कोई एक ह्यूमन बॉडी है। मान लीजिए इसे हम बॉडी ए मानते हैं, इस कैप को हम बॉडी बी मानते हैं और इस लिक्विड को बॉडी सी मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही इस थर्मोमीटर के कैप का हो जाएगा और थर्मोमीटर का कैप और ये लिक्विड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो जितना टेम्परेचर बी का होगा उतना सी का हो जाएगा और जीरोथ लॉ के अनुसार बॉडी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जितना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना इस थर्मोमीटर के लिक्विड का भी हो जाता है। तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं
हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।